हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे मेरे पास एक बहुत खूबसूरत हैंडबैग देख रहे हैं, तो ये हैंडबैग किस तरह से बनाते हैं आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। जी तो रिंग्स बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये वूल जो है वो ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लैक और ये मल्टी कलर की वूल जो है ये यूज़ की है, और इसके साथ हमें इस तरह रिंग्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो आपने जिस भी साइज़ में बैग जो है वो बनाना है, आप उस हिसाब से ये रिंग्स जो हैं वो आप ले लेंगे। ठीक है, तो ये रिंग जो है, रिंग मोटिव वो किस तरह से बनाना है ये देखिएगा। यहाँ पे हम इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे और इसको ये रिंग बनाने के बाद यहाँ पे ये जो लूप है हमारे पास, ये जो लूप है इसमें हम 2 चेन जो है वो बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे इस रिंग में हमने 12 जो है वो हाफ डबल क्रोशे स्टिच बना लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और इसी तरह से हम ये सारे स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम 12 स्टिचेस जो हैं वो बना लेंगे। जी, यहाँ पे हमने ये 12 स्टिचेस जो हैं ये बना लिए हैं। अब हम ये जो स्टार्ट में हमने 2 चेन्स ली थी, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से, और ये जो स्टार्ट में हमने ये लूप छोड़ी थी इसको हम यूँ खींच के टाइट कर देंगे। यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और अब हम धागा जो है ये कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड पे इस तरह से क्रोशिया हुक की मदद से ये धागा इस तरह से हम किसी भी स्टिच में से निकाल लेंगे। अब ये जो दोनों धागे हमें नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को हम आपस में नॉट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से टाइट सी नॉट लगा देंगे हम। अब बाकी के जो धागे हैं ये हम कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास ये राउंड शेप जो है ये बन गई है। अब हमने नेक्स्ट जो है ये ब्लैक कलर यूज करना है। ब्लैक कलर जो है जी, ब्लैक कलर हम यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये लूप सी बना लेनी है। ठीक है, और 2 चेन जो है यहाँ पे इस तरह हम बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम सेम इसी स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि हर स्टिच में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। 1 2। ठीक है, अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया स्टिच हमने बनाना है। इस तरह से, और फिर एक और स्टिच हमने उसके साथ ही बना लेना है। दोबारा से देखिएगा, ये नेक्स्ट स्टिच है,
यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाया और फिर इसके साथ ही एक और हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हमने बना लिया। ये तो अब हमने हर एक स्टिच में दो दो हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना लेने हैं। यहाँ पे ये सेकंड राउंड जो है ये हमने कंप्लीट किया। अब हम इसको भी ये ज्वाइन कर देंगे यहाँ स्लिप स्टिच के साथ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 चेन बना लेते हैं। 3 चेन बनाने के बाद एक चेन हम और बनाएंगे, ठीक है। 3 चेन एक स्टिच के लिए और एक जो चेन हमने बनाई है 4th वाली चेन, वो इनके सेंटर में जो हमने स्पेस बनानी है उसके लिए। तो स्टार्ट में हमने 4 चेन टोटल बना लेनी है और फिर नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया स्टिच हमने इस तरह से बना लेना है। फिर एक चेन बनानी है और फिर नेक्स्ट हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेना है। फिर एक चेन बनानी है और फिर नेक्स्ट में हमने एक स्टिच बना लेना है इस तरह से। तो अब ये पूरा राउंड जो है ये हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक चेन बनानी है और यहाँ पे डबल क्रोशिया स्टिच बना लेना है। जी, यहाँ पे ये राउंड जो है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब हमने इसको इस रिंग में जो है इसके साथ यूं अटैच करना है। तो ये किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम ये रिंग इस तरह रखेंगे और ये जो सेंटर में स्पेस है इसकी, यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से इसको होल्ड करेंगे। अब धागा लेते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। इस तरह हमारे पास ये 2 लूप्स बन गई हैं इसके ऊपर, क्रोशिया हुक के ऊपर। और फिर हम इस तरह से हम इसको बुनेंगे। अब दोबारा देखिएगा, यहाँ से हम इस तरह ऊपर आए, 2 लूप्स बनाई, फिर धागा लिया और इन दोनों लूप्स में से हमने इस तरह से क्रोशिया हुक निकाल के तो ये ऊपर की जानिब आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह से जैसे सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते हैं सेम उसी तरह से हमने ये करते जाना है। अब हम यहाँ पे ये जो स्टिच लिया था, एक स्टिच हमने इसके साथ लेना है इस तरह से और 2 स्टिचेस हमने ये जो स्पेस है खाली इसमें लेने हैं। यहाँ पे देखिएगा सिंगल क्रोशिया स्टिच इस तरह से बनाया, फिर हमने एक और स्टिच बना लिया, ठीक है। ये 2 स्टिचेस हो गए। अब एक स्टिच हमने यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया स्टिच है इसके साथ हमने ये बना लेना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्पेस में 2 स्टिचेस हमने लिए और फिर यहाँ पे एक स्टिच दोबारा देखिएगा, इस तरह से एक स्टिच हमने बना लेना है, ठीक है। तो अब ये पूरा जो रिंग है हम इसी तरह से इसके साथ यूं कवर करेंगे इसको, ठीक है जी। इस तरह से हमने ये पूरा जो रिंग है इसको कवर कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे जी। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद यहाँ से हम ये धागा कट कर देंगे और इस तरह से इसको, अब ये जो लूप है इसको हम रॉन्ग साइड पे इस तरह से स्टिचेस के अंदर से यूं ऊपर ले आएंगे
अब इस तरह एक दो दफ़ा इस तरह से स्टिचेस में से इसको गुजार देंगे। बाकी का ये जो एक्स्ट्रा धागा होगा इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि ये खूबसूरत सा मोटिव जो है ये हमारे पास रेडी हो गया। इस तरह से हम बाकी के भी सारे रिंग्स जो हैं वो बना लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हमने ये मोटिव्स जो हैं ये अपने रेडी कर लेने हैं। अब इन मोटिव्स को हमने जोड़ना किस तरह से, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये दो मोटिव लेंगे और सुई और धागे की मदद से हम इन्हें सेंटर में यूं जोड़ लेंगे। ठीक है जी, इन दोनों रिंग्स को हम इस तरह से नीडल की मदद से अब जोड़ देंगे। एक स्टिच हम इधर से इस लूप में से लेंगे ऐसे, और नेक्स्ट स्टिच हम इधर से इस लूप में से यूं ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह बाकी के भी हमने ये जो रिंग्स हैं ये जोड़ लेने हैं। ठीक है, इस तरह से जितना भी आपने इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे ये रिंग्स जो हैं इस तरह से इनके सेंटर में इस तरह, जैसे इसको मैंने ज्वाइन किया है इस तरह आप स्टिचेस के साथ सुई धागे के साथ इसको जोड़ते जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरह से ये सारे जो हैं मोटिव ये ज्वाइन कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने 4 जो है वो स्क्वायर में ये ज्वाइन कर लिए हैं। एक पीस इस तरह से हमने रेडी कर लिया है और फिर इस तरह से नेक्स्ट पीस जो है वो रेडी किया है। अब ये आपकी मर्जी है, आप दोनों सेम जो है वो इस तरह से, जैसे ये सब में ये कलर्स वाले जो हैं ये हैं, और यहाँ पे कुछ मैंने मोटिव जो हैं वो प्लेन रखे हैं। यहाँ पे ये सेंटर में जो है वो सिर्फ ये दो लाइनें जो हैं वो कलर वाली रखी हैं, बाकी सब जो हैं वो प्लेन। तो प्लेन मोटिव भी सेम उसी मेथड से अपने बनाने हैं जैसे हमने यहाँ पे ये वाला पैटर्न जो है वो यूज़ किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने दो कलर यूज़ किए थे और यहाँ पे हमने सिंगल कलर जो है वो यूज़ करना है। तो अब ये दो पीस रेडी करने के बाद फिर हमने ये प्लेन की इस तरह से जो है एक पट्टी सी रेडी करनी है जो कि इन दोनों मोटिव्स को यहाँ पे साइड पे जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, तो ये हमने क्योंकि यहाँ पे 4 रोज जो हैं 1 2 3 4 रोज हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने क्योंकि 3 साइड पे ये अटैच होना है इसके साथ, तो ये देखिएगा इस तरह से। ठीक है, ये 4 जो है इस तरह से यहाँ इसके साथ यूं ज्वाइन होंगे और फिर ये इधर से इसके साथ इस तरह से, और फिर 4 ही इस तरफ से ऊपर की जानिब जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने 4 और 4 कितने हो गए 8, और इसी के हिसाब से आपने ये सारे यहाँ पे मैंने 12 जो हैं वो ज्वाइन कर लिए हैं। तो ये ज्वाइन करने के बाद आपको इसके साथ इस तरह के हैंडल्स जो हैं वो भी रेडी करने होंगे। हैंडल के लिए जो है वो मैं अलग से एक वीडियो जो है
वो मैंने बनाई है, तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनाने हैं। तो इस तरह से 2 हैंडल्स जो हैं वो हमने रेडी कर लेने हैं। अब हम इन सबको जॉइन कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हैंडल्स जो हैं वो किस तरह इसके साथ जॉइन करने हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे पीसेस जो हैं हमने जॉइन कर दिए। ये सेंटर में जो हमने पट्टी सी बनाई थी वो भी हमने इसके साथ अटैच कर दी है। अब जो है यहाँ पे हम इसके हैंडल्स जो हैं वो लगाएंगे। हैंडल्स जो है यहाँ पे मैंने इस तरह से लगाने हैं, ठीक है। ये जो दोनों यहाँ पे हैं, यहाँ पे स्टिचेस आएंगे इसके साथ, और फिर इधर से और सेंटर में थोड़ा सा गैप होगा। तो ये किस तरह से लगाने हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये जो बीड्स वाली साइड है ये हम ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इसका सेंटर चेक कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम स्टिचेस लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह अच्छे से हम जो है यहाँ पे स्टिचेस लगा देंगे। इस तरफ स्टिचेस लगा रहे हैं और यहाँ पे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक साइड इसकी इस तरह से जोड़ ली है। अब दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से जोड़ देंगे, इसका सेंटर करेंगे और फिर यहाँ पे दोनों साइड्स पे स्टिचेस लगा देंगे और फिर दूसरी ऑपोजिट साइड पे भी इसकी इसी तरह ये दूसरा हैंडल जो है वो हम अटैच कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों हैंडल्स जो हैं ये इसके साथ अटैच कर दिए और जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है इसके साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये बैग जो है ये कैसा लगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।